हिस्ट्री ऑफ चंबा का हम रिवीजन करेंगे। ये एमसीक्यू स्पेशली क्रिएट किए गए हैं ताकि हम जो हमारी चंबा की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री उसका रिवीजन हमारा सिर्फ एमसीक्यू से हो जाए। अगर आप चंबा को पढ़ चुके हैं तो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तब इसको देखें और बाद में जाके रिवीजन करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। देखिए 30 ज़्यादा क्वेश्चन आज की स्लाइड में रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा वॉज बिल्ट बाई। 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं। अगर किसी को नाम वैसे ही याद है, अभी थोड़ा सा डिले हो रहा होगा, अगर किसी को नाम वैसे ही याद है राजाओं का तो फिर वो नॉर्मली टाइप इन कर सकते हैं, अगर नहीं तो यू कैन वेट। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा वॉज बिल्ट बाय ऑप्शन 1 इज मेरू वर्मन, ऑप्शन बी इज साहिल वर्मन, ऑप्शन 3 अजिया वर्मन, ऑप्शन 4 युगांकर वर्मन। चलिए आंसर्स आने हमारे पास शुरू हो चुके हैं। निखिल ठाकुर सिंह साहिल वर्मन, लक्ष्मी साहिल वर्मन, मीनल साहिल सौरवटवाल 2, बी साहिल साहिल, ऑल राइट, सबको याद है। चलिए तो साहिल वर्मन इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड रुकिए। चलिए साहिल वर्मन इसका सही आंसर है। ज़रा चंबा के फाउंडर के बारे में बताएंगे, वो इज़ द फाउंडर ऑफ चंबा, किसको कहा जाता है, कौन दो लोगों को श्रेय दिया जाता है, दोनों का नाम बताएंगे। ठीक है, मारू मेरू वर्मन दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्म में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति देवी मंदिर वॉज बिल्ट बाय, शक्ति देवी मंदिर वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राजास। कोशिश करेंगे कि बिना राजाओं के ऑप्शन के ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शन हैं, मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, अजिया वर्मन या फिर युगांकर वर्मन। सुमेधा सिंह मेरू वर्मन, लक्ष्मी मेरू, निखिल मेरू वर्मन, बाकी बताइए। सौरवटवाल मेरू वर्मन। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है सबने। अब ये बताएंगे शक्ति देवी मंदिर जो है ये कौन सी बैटल के बाद बनाया था। मेरू वर्मन नहीं बनाया था, मान गया मैं उस बात को। विच बैटल, कौन सी बैटल के बाद बनाया था। मेरू वर्मन को और क्या कहा जाता है, कोई टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, वो टर्म क्या है। ठीक है जी, ये बताइए। छतराड़ी, छतराड़ी, ठीक है जी, छतराड़ी की एक बैटल हुई। ठीक, जिसको नहीं पता है वो अभी सुन लेंगे। छतराड़ी की एक बैटल हुई, ये जगह मेन चंबा से 20-30 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, वहाँ पे बैटल होगी। मेरू वर्मन वो राजा रहेंगे जो पहली बार एक्सटेंड करने का सोचेंगे, एक्सटेंशन करने का सोचेंगे। ठीक है जी, एक्सटेंड करने का सोचेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, महाराजा धीराज शाहजहां चंबा। ठीक, एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले छतराड़ी आसपास के एरिया को जीतेंगे, उसके बाद एक और एरिया को जीतेंगे। तो इनका एक कॉन्क्वेस्ट तो ये था, दूसरा कॉन्क्वेस्ट क्या था वो बताएंगे। इन्होंने 2 जगह बैटल लड़ी, और भी लड़ी लेकिन 2 का मेंशन हमने पढ़ा है। दूसरी बैटल कौन सी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट, कौन से राजा का अगेंस्ट, वो बताएंगे। ठीक, सौरभ कुल्लू, दातेश्वर पाल ऑफ कुल्लू। चलिए, इनका दूसरा कॉन्क्वेस्ट था कुल्लू के राजा के अगेंस्ट। कुल्लू के राजा उस टाइम पे दातेश्वर पाल थे, इनको इन्होंने मार दिया था, यानी कुल्लू चंबा के अंडर आ जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि चंबा किस राजा के मतलब किस राजा के दौरान चंबा के अंडर कुल्लू आ चुका था, तो आंसर आपका मेरू वर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच राजा चेंज द कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा। निम्नलिखित में से कौन से राजाओं ने चंबा की कैपिटल जो है उसको भरमौर से चंबा शिफ्ट किया। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि भरमौर जो है उसका पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम ऑफ भरमौर। और बता ही रहे हैं तो जो आपका सराहन है उसका पुराना नाम भी बता देंगे, इंदौर का पुराना नाम भी बता देंगे अलॉन्ग विद इट्स फाउंडर। ब्रह्मपुर, ठीक है जी, ब्रह्मपुर इसका पुराना नाम है। निखिल ठाकुर शौनितपुर, ठीक है जी, सराहन जो है उसका पुराना नाम है शौनितपुर। शौनितपुर या सराहन जो है इसी को गेटवे टू किन्नौर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आज के टाइम पे ये शिमला में है और बहुत सुंदर जगह है। चलिए, शौनितपुर, सराहन, शौनितपुर, ठीक है, ब्रह्मपुर। इंदौर का पुराना नाम अलॉन्ग विद इट्स फाउंडर, कौन है इंदौर के फाउंडर। ओह, मैंने तुम्हें नया नाम दे दिया। इंदौर पुराना नाम है, नालागढ़ इसका नया नाम। चलिए ये भी ठीक है। फाउंडर कौन है,
अजीत चंद या फिर अजय चंद, जो भी ऑप्शन में होगा वो, क्योंकि कमीशन 2-3 बार सेम ऑप्शन दे चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड हिमाचल ड्यूरिंग विच राजाज रूल? कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड हिमाचल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग राजाज रूल? कौन से राजा के रूल के दौरान कश्मीरी स्टाइल जो आर्ट है वो यहाँ पे होनी शुरू हो गई? तो बताइए, जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन सेम है, मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, अजिया वर्मन, युगांकर वर्मन। अजिया वर्मन, ठीक है जी। चलिए एम वर्मन, अजिया वर्मन, मेरू वर्मन, अजिया वर्मन, ठीक है। बाकी बताइए। जल्दी से आंसर करिए, पूरा पूरा वर्मन लिखने की जरूरत नहीं, पहला नाम लिख दो। मेरू वर्मन, ठीक है। बाकी देखिए, अजिया वर्मन के टाइम पे कुछ और हुआ था, तो देखेंगे आगे क्वेश्चन में। कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे हिमाचल में आया था? याद करिए, मेरू वर्मन के टाइम पे आर्टिस्ट कौन था, मेन उनका क्राफ्ट्समैन कौन था? कौन था, क्या नाम था उसका, बताइए। फिर इसी क्राफ्ट्समैन के द्वारा, जी, गुग्गा उसका नाम, यही वो क्राफ्ट्समैन था जिसके अंडर कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट हिमाचल में आया। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, एक मणिमहेश का मंदिर बनाया, फिर एक लक्षणा देवी का मंदिर बनवाया, गणेश मंदिर इन्होंने बनवाया है, और नरसिंह मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। अब नरसिंह मंदिर जो है एक मेरू वर्मन ने बनवाया, और एक और नरसिंह मंदिर है चंबा में जो किसी और ने बनवाया, उनका नाम बताएंगे। एक लेडी थी, उन्होंने बनवाया था, क्या नाम था उनका? लक्षणा देवी। लक्षणा देवी मंदिर का नाम है देवी, त्रिभुवन रेखा देवी, ठीक है जी। ये पत्नी थी किनकी, किनकी पत्नी थी? युगांकर वर्मन। एक युगांकर वर्मन ने भी मंदिर बनवाया था, उसका क्या नाम था? युगांकर वर्मन के द्वारा बनाए गए मंदिर का नाम क्या था? त्रिभुवन रेखा, ठीक है मोहित, समझ गया मैं। ईश्वर गौरजा, या फिर और क्या कहा जाता है इसको, गौरी शंकर टेम्पल, या फिर ईश्वर गौरजा टेम्पल। तो चंबा की हिस्ट्री इससे ज़्यादा ट्रिकी नहीं हो सकती जितना मैं पूछ रहा हूँ। अगर इतने में आप सर जवाब दे पा रहे हैं देन चंबा इज फाइन, आप कहीं और फोकस कर सकते हैं। गद्दीज केम टू भरमौर ड्यूरिंग द रूल ऑफ? गद्दी भरमौर आए थे निम्नलिखित में से कौन से राजा के रूल के अंडर? मेरू, साहिल, अजिया, युगांकर, सेम ऑप्शंस। अजय वर्मन, ठीक है। सबको बताइए, बताइए टाइम पीरियड क्या था उस टाइम पे, कौन सा साल था वो, कौन सा साल था? और जो एच एस वाले अभी भी गद्दीज के बारे में पढ़ के हटे हैं, जो गद्दी ट्राइब के बारे में पढ़ के हटे हैं, उनके बारे में बताएंगे। एक ब्राह्मण, खत्री, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? 6th सेंचुरी, नहीं नहीं, नॉट 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी मैंने 500 से लेके 600, इसी टाइम पीरियड के अराउंड तो चंबा फॉर्म हुआ है। अजय वर्मन तो बहुत बाद में आया। अभिनव चौहान, करेक्ट आंसर। 720 एडी, 720 एडी, ये वो टाइम पीरियड था जब गद्दी भरमौर आए थे। गद्दीज में दो फैक्शंस हैं, एक तो जो खत्री हैं, राजपूत नहीं है जी, ठीक है जी, और एक हैं जो आपके ब्राह्मण हैं, फिर पंडित। ये मानते हैं, ब्राह्मण पंडित मानते हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो दिल्ली से आए थे और भरमौर में आके बस गए। जो खत्री हैं वो मानते हैं कि उनके पूर्वज जो हैं लाहौर से आए थे, लाहौर से आने के बाद चंबा के भरमौर में वो बस गए। ये मानते हैं कि वहाँ से इनको भगाया गया, इनका घर उजड़ गया, इसलिए इनके साथ एक बोली भी फेमस है, उजड़ा लाहौर थे वसिया भरमौर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराज अटैक्ड चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ? किराज जो है उन्होंने चंबा को अटैक किया था कौन से राजा के रूल के दौरान? किराज को और क्या कहा जाता है, दो नाम इनके और हैं, कहाँ से आए थे, वो दोनों चीज़ें बताएंगे। निखिल थोड़ा सा लेट आंसर किया करो, ठीक है इसको करने दिया कर पहले, थोड़ा लेट। कीरीग्राम, अभी तक मैंने पूछा नहीं था ये कीरीग्राम के बारे में। कीरीग्राम इनका नाम नहीं था, कीरीग्राम इनके द्वारा बैजनाथ का नाम रखा गया। बैजनाथ नाम की जो जगह थी उसका नाम कीरीग्राम था, पहले या ना
क्वेश्चन से पहले ही आंसर। किरात जो थे वो तिब्बत वाली साइड से आए थे, तिब्बतन्स। इन्हीं को और याकलैंडीज भी कहा गया है भाई। ठीक है जी। एक और कुछ लोग हैं जो हमने ट्राइब्स में पढ़े थे, जो तिब्बत से आए थे, जो हिमाचल में आके बस गए। वो कौन लोग थे, तिब्बत में कौन सी जगह से आए थे? अभी अभी जिन्होंने ट्राइब्स पढ़ के हटे हैं, पंगवाल। अच्छा, पंगवाल पांगी वैली वाले हैं। पांगी वैली वाले कहाँ से माइग्रेट हुए? चिनाब वैली से, और लोअर वैली से ऊपर माइग्रेट हुए। खामपास। खामपास एक खम नाम की जगह है। सिर्फ इतना ही बोला था कि खम याद रखना, बाकी सब याद आ जाएगा। खम नाम की जगह तिब्बत में है, वहां से आने वालों को हमने बोला खाम्पा। और जो लोग पीछे रह गए, जो लोग वहां रह गए खम जगह में, उन लोगों को क्या कहा गया? उन लोगों को क्या कहा गया? ग्याखर। ठीक है जी, ग्याखर कहा गया, या फिर ग्यागर। तो अगर ग्यागर भी आ गया तो घबराना नहीं है। इसी तरह गदयार, या फिर गदयार नाम की एक जगह है, जो कि गद्दीस का एक सब तहसील है चंबा में, जहाँ पे गद्दी से गद्दी जो है वो पाए जाते हैं। तो किराज अटैक्ड चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके रूल के दौरान चंबा में उन्होंने अटैक किया था? क्या आंसर दिया था आप लोगों ने? लक्ष्मी वर्मन। ठीक। लक्ष्मी वर्मन जो है, उनके टाइम पे सिर्फ इनके नाम में लक्ष्मी थी, इनके राज में लक्ष्मी रही नहीं। हैजा फैल गया। उसके बाद एम्पायर स्टेट जब वीक हो गया, डीपॉपुलेट बहुत ज़्यादा हो गया, सेना में लड़ने के लिए लोग नहीं बचे, किराज ने अटैक किया और चंबा को अपने अंडर कर लिया। ठीक है जी। इन्हीं के टाइम पे एक और चीज़ हुई थी, चलो वो छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन लोगों को पता है थोड़ा सा रिजर्व करेंगे, बाद में आंसर देंगे। किराज वर कंप्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ। किराज वर कंप्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजास? मेरू, साहिल, अजिया, युगांकर। किराज वर कंप्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ। बाकी बताइए। डी, युगांकर वर्मन। ठीक है, युगांकर। ठीक है, साहिल। ओके। बाकी, बाकी बताइए। मोहिद्दीमान, साहिल। बाकी, साहिलू। साहिल वर्मन। ठीक है जी। कल ही जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि साहिल वर्मन के टाइम पे किराज जो थे वो कंप्लीटली उसने रिप्लेस कर दिए थे। बड़ा राजा रहा वो, तो सारी किराज को रिप्लेस कर देगा। ये लाइन स्पेशली लिखाई है, ऐसे ही लिखाई है, किराज वर कंप्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम चंबा ड्यूरिंग साहिल वर्मन रूल। युगांकर वर्मन के रूल में सिर्फ एक चीज लिखवाई थी कि उसने भाई मंदिर बनाया था, और उस मंदिर के बारे में बात हो गई। फिर उसकी वाइफ ने भी एक मंदिर बनाया था, सिर्फ दो चीजें तो लिखवाई वहां, और तो कुछ लिखवाई नहीं। कुछ भी आंसर चूज कर सकते थे, युगांकर कैसे, अजिया भी नहीं। इन दोनों के बारे में तो पढ़ा हुआ है हमने। What does the term सुकरात mean in respect of चंबा? पता है मुझे, तुझे पता है तुझे। What does the term सुकरात mean in respect of चंबा? चार ऑप्शंस हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ डांस, एक कॉपर इंस्क्रिप्शन है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग, या फिर एक फेस्टिवल है। जिनको अभी नहीं पता होगा, स्लाइड वाले हैं जिनको नहीं पता होगा, वो जाके इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बात मत करिए। टीचर्स वालों को नहीं पता फॉर्म ऑफ सॉन्ग। बाकी बताइए। बाकी उन्हें छोड़ दिया चेस, स्लाइड में बिठा दें आपको। सॉन्ग। ठीक है, चलिए देखो। एक मेला होता है जी, सोही मेला। ठीक है, उसमें जो गाने गाए जाएंगे, उस मेले में कुछ गाने गाए जाएंगे ना, उनको सुकरात कहा जाता है। एक डांस फॉर्म ही है इसका, डांस। सोही मेले में कोई एक डांस भी किया जाता है, उस डांस का नाम क्या है? मुझे सुनाई नहीं देता, मैं लाइव में होता हूँ, प्लीज लाइव। ठीक, सिकरी। तो सोही मेले में सिर्फ इतना याद रखना है कि सुकरात और सिकरी में डिफरेंस क्या है। सुकरात जो है वो गाना है, सिकरी जो है वो डांस है। जब डांस सिर्फ चंबा करेंगे तो पढ़ते हैं इसको, सोही मेले में ये वाला नाच किया जाता है। चलिए,
हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन चंबा, हाउ मेनी? बिना देखे भी जवाब दे सकते हैं। हाउ मेनी? 36, 36, 36, 36। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ चंबा इंस्क्रिप्शंस? शारदा, टांकरी, बोथ या फिर नन? शारदा, टांकरी। ठीक। शारदा और टांकरी में से ज्यादा कौन सा? रुक जाइए, जिनको पता है वो रुक जाओ, बाकियों को बताने दो, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है, अभी नहीं बताया। जब हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री कर रहे थे उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि शारदा और टांकरी में से ज्यादा कौन सा मिला है, एंड इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था, और एचएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, शारदा ज्यादा, शारदा टांकरी दोनों मिला है, हाईएस्ट नंबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज चकली इन रिस्पेक्ट ऑफ चंबा? इज इट अ कॉइन, और इज इट एन इंस्क्रिप्शन, और अ टेम्पल, और अ श्राइन? ठीक है जी। इस कॉइन पे कौन से, किसका सिंबल है, किस तरह का सिंबल पाया जाता है इस कॉइन पे? सिंबल क्या है और किसको डेडिकेटेड है? महादेव सा, शाबाश। शिव को डेडिकेटेड है, एक और, शिव, शिव, शिव। अच्छा, शाबाश, कोई तो है। हर चीज का आंसर महादेव नहीं है। ठीक है। चकली जो कॉइन है उस पर पीएसडीआर सिंबल है, शिव एक कान का सिंबल है, योगी चतुर्थनाथ के लिए वो डेडिकेटेड था। ये शिव कहाँ से आ गया यहाँ पे, है तो पढ़ा ही नहीं चंबा में, और उनको तो शर्म आनी चाहिए जिनने कल पढ़ाया अभी और ये आंसर दे रहे हैं। ये बताइए, चंबा में एक श्राइन है, मेरू वर्मन, अलर्ट वाले रुकेंगे, अच्छे वाले बताएंगे। चंबा में एक श्राइन है मेरू वर्मन के टाइम पे, आज भी जब चंबा की लिनेज के जो भी राजा होंगे वो भरमौर जाएंगे तो सबसे पहले उस श्राइन में जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। उस श्राइन का नाम क्या है? अलर्ट वाले रुकेंगे थोड़ी देर, महान एचएस वाले जो हैं वो बताएंगे, महानतम शिष्य। सन्नाटा। नैना देवी। नैना देवी मंदिर पढ़ाया मैंने तुम्हें चंबा में? सुनैना देवी पढ़ाई थी। नहीं पता, बताइए भी अलाइड वाले। वेरी गुड, करो शर्म थोड़ी सी, एचएस वाले थोड़ी सी शर्म करो, मुंह तो लाल हो तुम्हारे हल्के हल्के। नहीं, सूरजमुख श्राइन लिखवाई है, मेरू वर्मन जब लिखवाया तो उसके लास्ट में यही लिखवाया था, याद ही नहीं है, रिविजन ही नहीं करना है। नेक्स्ट, विच राजा स्टार्टेड द वर्मन सफिक्स? कौन से राजा ने वर्मन सफिक्स स्टार्ट किया था? अलर्ट वाले रुक जाएंगे, मुझे पता है तुम लोगों को पता है, जितनी तेजी से तुम अपना फोन पकड़ रहे हो सारे, पता है मुझे, लिख दिया, भेज भी दिया। आदित्य, शारदा, अच्छा पुराना आंसर, आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन, ठीक है जी। ठीक है, बताइए एक चीज और बताइए, सिर्फ एचएस वाले बताएंगे, पहला रूलिंग किंग कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलिंग किंग? बोलो ही मत, सुन लेंगे वो। बता भी अमन। जयस्तंभ, जयस्तंभ। ठीक, जयस्तंभ पहला रूलिंग किंग। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्र है। नेक्स्ट, अब देखिए थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, अलर्ट वाले थोड़ी देर बाद जवाब देंगे, एचएस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। चंबा वॉज इन्वेडेड बाई कश्मीर ड्यूरिंग द रूलर अनंत देव। चंबा वॉज इन्वेडेड बाई कश्मीर ड्यूरिंग द रूलर अनंत देव। हु वॉज द रूलर ऑफ चंबा एट दैट टाइम? चार पांच राजा हैं, यही ट्रिकीस्ट पार्ट है चंबा का, फिर लास्ट में एक श्री सिंह वाला टाइम आता है, थोड़ा सा वो ट्रिकीस्ट पार्ट है। अगर ये एमसीक्यू सॉल्व हो जा रहे हैं देन और फाइन, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। चंबा वॉज इन्वेडेड बाई कश्मीर रूलर अनंत देव। हु वॉज द रूलर ऑफ चंबा एट दैट टाइम? ऑप्शन वन सलवाहन वर्मन, ऑप्शन टू सोम वर्मन, ऑप्शन थ्री जयस्त वर्मन, और फिर ऑप्शन डी उदय वर्मन। बताइए।
अभिनव चौहान सी, मोहित धीमान 1, सोम बर्मन। बाकी बताइए, बता सकते हैं सारे। सलवाहन सलवाहन सलवाहन। बाकी ए। ओके, चलिए, कोशिश सबकी अच्छी थी, आंसर इसका सलवाहन वर्मन। ठीक है जी, सलवाहन वर्मन। अभी आगे आगे इन्हीं राजाओं के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कश्मीर ने चंबा को इन्वेड किया था, अनंत देव ने चंबा को इन्वेड किया किसके टाइम में? सलवाहन वर्मन के टाइम पे। बस इतना आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राजाज विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनंत देव? विच ऑफ द फॉलोइंग राजाज विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनंत देव? सेम ऑप्शन है, सलवाहन वर्मन, सोम वर्मन, जयस्थ वर्मन या फिर उदय वर्मन। अलाइड वाले रुकेंगे, अपनी उंगलियों को कंट्रोल में रखें। बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। चलो ठीक है, सारे जवाब दो, पढ़ा ही नहीं इन्होंने। दो भाई अलाइड वाले बोल सकते हैं। सी। अच्छा, सी। मीनल सोम, निखिल सोम, सौरभ सोम। बाकी बताइए भाई, तुम लोगों को कैसे याद कराया था अलाइड वालों को? सा सोजा इस तरह से कुछ याद कराया था, और लिखवाया था अनंत आएगा, फिर कौन आएगा? फिर एक और आएगा लास्ट में। ठीक, अभी लग जाएगा पता, इसलिए मैं बता नहीं रहा। आगे है, सा सोजा से याद करा था, पहले सलवान वर्मन है, फिर सोम वर्मन है, फिर जयस्थ वर्मन। आंसर इसका सोम वर्मन है। सोम वर्मन के टाइम पे, सोम वर्मन जो है उन्होंने कश्मीर को विजिट किया था आनंद देव के टाइम पे। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ चंबा सपोर्टेड हर्षा व्हेन ही वाज इन्वेडेड बाय लोहारा फैमिली? जिनको कुछ नहीं पता वो पहले ये बताएंगे लोहारा फैमिली का लीडर कौन था, उसका नाम तो याद होगा। लोहारा फैमिली का लीडर कौन था उस टाइम पे जो हराएगा हर्षा को? जसाटा वर्मन। ठीक है मीनू, ओके। बाकी बताइए। बताइए बाकी। सुसाला, ठीक है, सही बात है। चलिए, सुसाला इनका लीडर था। जयस्थ वर्मन जो है उसने हर्षा को सपोर्ट किया, क्योंकि इनके रिलेशन थे एक तरह के, कजन्स माने गए बाद में। ठीक है जी, ये जो आपके इसके पहले अनंत देव रहे, अनंत देव ने जो चंबा है, चंबा की किसी एक जो मेन फैमिली थी, उन्हीं की फैमिली की बेटी से शादी की, उससे बाद में हर्षा हुआ। ठीक, तो हर्षा जो है, जयस्थ वर्मन, ये दोनों अच्छे रिलेशन रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। जयस्थ के बारे में बताया था कैसे याद रखना है, जस्ट जस्ट ठीक रिलेशन रहेंगे इनके। नेक्स्ट, विच राजा ऑफ चंबा इन्वेडेड कश्मीर एंड लद्दाख एंड रीगेन्ड लॉस्ट एरिया? चंबा के कौन से राजा ने कश्मीर और लद्दाख के एरिया जो है उसको अटैक किया और वापस पाया? कौन से राजा ने यहाँ पे विजय हुआ, कौन सा राजा? क्वेश्चन में ही आंसर है। चलिए, ठीक, विजय वर्मन। बताया था, विजय वर्मन के नाम में ही विजय है, कुछ ना कुछ तो जीतेगा ये। कश्मीर को इन्वेड करेगा, लद्दाख को इन्वेड करेगा, अपना एरिया भी वापस लेके आएगा, और साथ में वहां से कुछ पैसे वैसे भी लूट के लेके आएगा, जो नॉर्मली होता है। अगला प्रश्न देखिए, विच राजा स्टार्टेड यूजिंग द सिंह सफिक्स अलॉन्ग विद वर्मन? एचएस वाले बताएंगे पहले। विच राजा स्टार्टेड यूजिंग द सिंह सफिक्स अलॉन्ग विद द वर्मन सफिक्स? कौन से राजा ने सिंह सफिक्स जो है लगाना शुरू किया? बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, याद है आप लोगों की। गणेश वर्मन, श्री गणेश इसी ने किया था इस नाम का, तो अच्छी बात है। गणेश वर्मन। उड़ाऊंगा मैं, अभी अभी उड़ाया नहीं, उड़ाऊंगा अभी, पापा की परी उड़ाता हूँ। हल माइंस वर एक्टिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ? हल माइंस कौन से राजा के रूल के दौरान एक्टिव रही हैं? पहले तो ये बताएंगे कि हल माइंस जो हैं वो किस चीज़ की माइंस थी।
कॉपर, ठीक है। और किसके टाइम पे ये हमारी एक्टिव रही, ये बताएंगे ज़रा। किसके टाइम पे एक्टिव रही? प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है जी, पीएसवी, प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट। शाबाश। युगांकर भाई, पहले थोड़ा ऐसा किया करो भाई, कम पिया करो, है ना, वो दिख रहा है जो है ही नहीं। कांगड़ा राजा चंद्रपाल लॉस्ट अगेंस्ट विच राजा ऑफ चंबा, अलाइड वाले होल्ड योर हॉर्सेस। कांगड़ा राजा चंद्रपाल लॉस्ट अगेंस्ट विच राजा ऑफ चंबा, कांगड़ा का जो राजा चंद्रपाल था उसकी हार हुई चंबा के कौन से राजा के, कांगड़ा के कौन से राजा चंद्रपाल की बुरी तरह हार हुई चंबा के राजा के अगेंस्ट। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, बताइए भाई। अमन ए, ठीक। हाँ, ये वाले ऑप्शन दे, इसमें इसमें गलत नहीं होगा, ए बी सी डी, वैसे यहाँ भी ये लिखा नहीं है, वन लिखा है, चलो ठीक है। प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है जी। एक बात बताइए, चंद्रपाल जो था वो तो चलो हारा ही हारा, चंद्रपाल का एक भाई था, उसको मार दिया, कांगड़ा के राजा के भाई को मार दिया, उस भाई का नाम क्या था? उस भाई का नाम क्या था? पीएसवी, ठीक है, पीएसवी। शिशुपाल, हर हर महादेव। शिशुपाल जो बिलासपुर में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है ना, वो शिशुपाल को छोड़ दे अभी। जीतचंद, ये हुआ क्या है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है, ठीक है, जीतचंद, मुझे लगा कुछ और जवाब दे दिया, ठीक है, गुड। जीतचंद उसका नाम था, उसको मारा गया। जो शिशुपाल था, ये जो बात कर रहे हैं वो बिलासपुर के जो राजा हैं वो चंदेरी राजपूत हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में एक जगह है चंदेरी, चंदेरी में से चंदेल राजपूत आए और ये अपने आप को डिसेंडेंट मानते हैं शिशुपाल का, तो वो इनके दिमाग में रह गई होगी, हो जाता है। विच राजा ऑफ चंबा वॉज नोन एज बालीकरण, पहले ही हाथ खड़े थे, अब तो सब कुछ सारे हथियार डाल देंगे आप लोग। विच राजा ऑफ चंबा वॉज नोन एज बालीकरण, वेरी गुड। जनार्दन, इसमें एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, जनार्दन राणे। जनार्दन राणे कौन सी मूवी में था ये बताएंगे, एलाइड वालों को बताया था। मेरे बाप पहले आप, ठीक, वो जाके देख सकते हैं, जनार्दन राणे उसमें एक बढ़िया कैरेक्टर है, लेकिन इसका आंसर जनार्दन है। जनार्दन जो है उसको बालीकरण कहा गया क्योंकि वो बहुत सारा जो है दान करता था, मतलब सब कुछ ही दान कर दिया उसने, अपना राज पार्टी दान करने लग गया था, ये तो जो है उन्होंने रोक दिया उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, बालभद्र, सॉरी, बालभद्र जो है उसको कहा जाएगा, उसके बाद जो है दूसरी तरफ उसका बेटा आएगा, ये भी सही है। विच चंबा राजा लॉस्ट इन द बैटल ऑफ धलोक, अब ये तो आप लोग बता सकते हैं, विच चंबा राजा लॉस्ट इन द बैटल ऑफ धलोक। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे इस बैटल के बारे में, जितनी जितनी आप लोगों को याद हो, जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन याद हो दे सकते हैं। कब हुई, किसके अगेंस्ट हुई, रिजल्ट क्या रहा? नूरपुर के राजा के अगेंस्ट ये बैटल हुई थी, आज के टाइम पे कांगड़ा में आता है। मोहित टू, जनार्दन राणे, ठीक है भाई, सही आंसर है ये। जगत सिंह वर्सेस जनार्दन, ठीक है जी। बैटल ये हुई कब थी, जरा ईयर बताएंगे फटाफट, जिसने पहले टाइप कर दिया उसको एक चॉकलेट, जिसने पहले गलत टाइप किया वही चॉकलेट देगा। निखिल, गलत है ये, अब जिसने सही टाइप किया निखिल उसको चॉकलेट दे रहा है, जल्दी सही टाइप करो। डिलीट कर दो। मोहित दीवान, करेक्ट आंसर भाई, शुक्र है। तुम लोगों को लॉजिक से याद कराने के बाद कैसे भूल जाता है यार।
जनार्दन वर्सेस जगत सिंह था ये। कैसे बताया था? जगत सिंह उस टाइम पे मुगल्स का फेवरेट बन चुका था भाई। जनार्दन को कहाँ मारा था इन्होंने? जब नेगोशिएशन करने बुलाया था, जब वो अंदर आया हुआ था, ठीक है, बैठे हुए थे सारे, तो जगत सिंह ने इसको मारा। तो मुगलों से कितनी बनती थी? तो ऐसे याद कराया था, तो वो एक साथ ही होगा ना। 1641 में तो उसने रिवोल्ट कर दिया। तारागढ़ फोर्ट ऑफ चंबा वॉज बिल्ट बाय, तारागढ़ फोर्ट ऑफ चंबा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राजास? चार नहीं, पांच ऑप्शन दिए गए। जगत सिंह, पृथ्वी सिंह, जनार्दन राणे, जनार्दन या फिर बालभद्र। मीनल बोध भी 41। वेरी गुड। बताइए, एक बढ़िया सा कोई गेस तो मारो। पृथ्वी सिंह, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें बाकियों के बारे में? तुमने पृथ्वी सिंह के बारे में जितना पढ़ा है सही है, जनार्दन के बारे में जितना पढ़ा है सही है, बालभद्र के बारे में भी उतना ही है। लगाइए अब। सी, जनार्दन राणे। आज से क्लास में सी, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका नाम जनार्दन राणे ही है। सुन लिया सबने? राणे। वन, जगत सिंह, ठीक है जी। जगत सिंह जो है उन्होंने ही तारागढ़ फोर्ट बनाया था। कब बनवाया होगा? 1623 के बाद 1641 तक, जब तक चंबा उनके अंडर रहा, तो उन्होंने बीच में एक तारागढ़ फोर्ट बनाया था। तारागढ़ फोर्ट, मकोट फोर्ट, ये सारे फोर्ट्स हम पढ़ते हैं जब हम गोरखास को पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच चंबा राजा लिबरेटेड चंबा फ्रॉम जगत सिंह ऑफ नूरपुर? ये भी सारे बता सकते हैं, ऐसे हथियार नहीं डालने। विच ऑफ द चंबा राजा लिबरेटेड चंबा फ्रॉम जगत सिंह ऑफ नूरपुर? 1623, ये हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है। 1623 से लेके 1641 तक चंबा जो है वो नूरपुर के अंडर रहेगा। फिर जब नूरपुर ही रिवोल्ट कर जाएगा, तो चंबा के लिनेज में जो राजा चल रहा होगा वो चंबा को लिबरेट कर देगा, अपने पास ले आएगा। कौन? पृथ्वी सिंह, सही आंसर, वेरी गुड। विच राजा obtained द फैमिली आइडल रघुबीर फ्रॉम शाहजहां? विच राजा obtained द फैमिली आइडल रघुबीर फ्रॉम शाहजहां? पहला ऑप्शन पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन जनार्दन राणे, तीसरा ऑप्शन जनार्दन, चौथा ऑप्शन बालभद्र। क्वेश्चन आसान हो गया बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी, ठीक, अटवाल वन, ऑल राइट, सही जवाब, वेरी गुड। पृथ्वी सिंह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच राजा ऑफ चंबा स्टॉप यूजिंग द वर्मन टाइटल? ये तो आप लोगों को याद होगा, बताइए। विच राजा ऑफ चंबा स्टॉप यूजिंग द वर्मन टाइटल? ठीक, बाकी बताइए। बाकी लाइट वालों को लग रहा है कौन सा आंसर सही है इसमें से? पृथ्वी सिंह, जनार्दन, जनार्दन राणे या फिर बालभद्र? कौन? चलिए, तो हमने देखा कि सबसे पहले, एक सेकंड, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सबसे पहले आदित्य जो है वो वर्मन लगाना शुरू करेगा। उसके बाद गणेश सिंह स्टार्ट कर देगा और अगला राजा लगा भी लेगा। प्रताप सिंह वर्मन अगला राजा हो जाएगा। अब हम ये चीज जान चुके हैं कि पृथ्वी जो है उसके टाइम पे वर्मन टाइटल टोटली खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ सिंह रह जाएगा। तो ये अब याद रखना है, ठीक है जी। और इसको ऐसे ही बना लेना है वहां कॉपी में जाके, आदित्य, गणेश और पृथ्वी। नेक्स्ट, गुलाबगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय? गुलाबगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, अलर्ट वाले बता सकते हैं, थोड़ा सा रुक के बता सकते हैं, बाकी बताइए। गुलाबगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, पहला गुलाब सिंह, दूसरा उदय सिंह, तीसरा उगार सिंह या फिर उगर सिंह, और चौथा शास्त्रु सिंह। बाकी बताइए। ईशा गुलेरिया ए, ठीक है, बाकी अटवाल गुलाब, ठीक है, निखिल ठाकुर फोर, अच्छा, बाकी अमन ए, अभिनव चौहान ए,
बताइए बाकी। गुलाब सिंह, चलिए बहुत होशियार सारे। मैं बोल बोल के थक गया कि पहला ऑप्शन जब आंसर लगे तो जरूरी नहीं है वो हर बार आंसर हो। तो ये गुलाब सिंह कोई राजा नहीं है ऐसा चंबा में, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, गुलाबगढ़ फोर्ट जो है, निखिल ने सही आंसर दिया। ये क्लेवर क्वेश्चन था, इसका आंसर क्लेवरली ही निकलना था। गुलाबगढ़ फोर्ट का पहले नाम चतर सिंह था। चतरगढ़ नाम था उसका, ठीक। गुलाबगढ़ फोर्ट का नाम पहले चतरगढ़ था, और ये जो शास्त्रू सिंह है इसका नाम क्या है, चतर सिंह, ठीक। एक्चुअली चतर सिंह ने चतरगढ़ फोर्ट बनवाया, बाद में जाके शास्त्रू सिंह तो इसी का नाम है, लेकिन चतरगढ़ फोर्ट जो है उसका नाम बाद में गुलाबगढ़ फोर्ट में चेंज कर दिया गया था। तो बनाया तो उसी ने था, क्वेश्चन तो सही है। लेकिन ऑप्शन वन, गुलाब सिंह देखते ही सारे बत्तियां बंद। अब करना क्या है, ऐसा नहीं कि इस तरह का कुछ करना नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सही हो जाता है, ठीक है, ठीक है, गुड टू नो। फिर आंसर तो गुलाब सिंह ही आया ना, फिर भी जिनको करवाया उनका भी गुलाब सिंह आया, वो बोल नहीं रहा मैं। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली, जैसे पिछली बार दत्तरपुर का कहीं का उन्होंने फाउंडर पूछा था, तो दत्तरपुर का फाउंडर दत्तर सिंह नाम से ही था। तो नॉर्मली ऑप्शन में ऐसा होगा कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है तो वो क्वेश्चन ईजी बनाया जाता है, सबके लिए पेपर बनाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इस तरह के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ना आए। एक क्वेश्चन में चांसेस तो 50-50 है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ये कहती है अगर तुक्के मारनी है तो एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन में आपको वो चांस लेना पड़ेगा, अगर पेपर क्लियर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अगर उससे कम करेंगे तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट टेक अ चांस। नेक्स्ट, विच राजा ऑफ चंबा वॉज हेल्प बाय ध्रुव देव ऑफ जम्मू टू बी इंस्टॉल्ड एज राजा। विच राजा ऑफ चंबा वॉज हेल्प बाय ध्रुव देव ऑफ जम्मू टू बी इंस्टॉल्ड एज राजा। ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूँ, जैसे एचएस वालों की क्लास होगी, तो उबासी नहीं लेनी है क्लास में बैठ के। कृपया क्वेश्चंस पे ध्यान दें और उनके आंसर्स पे, और जो स्टोरी बता रहा हूँ साथ में वो। चंबा के कौन से राजा को ध्रुव देव ने हेल्प किया टू बी इंस्टॉल्ड एज राजा ऑफ चंबा। एलिमिनेट करिए जरा, क्या शास्त्रू सिंह था, ये गुलाब सिंह था। दो ऑप्शंस बच गए। गुलाब सिंह मैं बोल चुका हूँ कि कोई नाम ही नहीं चंबा में ऐसा। शास्त्रों के बारे में चला गई बात। ईशा क्लियर है, बी लक्ष्मी ठाकुर, सी अमन, सी अटवाल उगार, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा पुश देने की जरूरत होती है आपको, आंसर आप बिल्कुल सही दे देते हैं, तो ये पुश खुद को फिर पेपर में खुद देना पड़ेगा। उदय सिंह तो भाई हमने क्या पढ़ा था, ऐसे ही उसने एक नाई की बेटी शादी की और उसको फिर बाद में अपना वजीर बना लिया। नाई होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाई का काम बाल काटना है, वजीर तो वो बन नहीं सकता, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा था नहीं। उगार सिंह जो है, उगार सिंह के टाइम पे ये हुआ था, उगार सिंह को जम्मू के राजा ने हेल्प किया था राजा बनने के लिए। नेक्स्ट, रंग महल ऑफ चंबा वॉज बिल्ट इन द रूल ऑफ। ये बताने से पहले ये बताएंगे कि जो बिलासपुर है, जो कि अभी अभी पढ़ा है, बिलासपुर, उसका भी एक रंग महल है, वो किसने बनाया। मैं और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बिलासपुर के बारे में, कलयुग किसके टाइम पे था, स्वर्ण किसके टाइम में था, सिर्फ ये बताइए बिलासपुर का रंग महल कौन से राजा ने बनवाया। चंबा का किसने बनवाया। बाकी चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को देख के आएंगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, रंग महल और रंग महल, खुद देख के आएंगे, अगर नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। चंबा का किसने बनवाया और बिलासपुर किसने बनवाया, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत मज़ा आया ऐसे क्वेश्चंस करके और ऐसे ऐसे जवाब पाके, जनार्दन राणे को ही आंसर बना के। तो चलिए, ये छोटी सी एक नोटिफिकेशन है, हमारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे पोर्टल से, जिसका लिंक जो है आगे है, डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड पैटर्न के ऊपर ही आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट है 39, जिसमें हिमाचल जीके के 6 टेस्ट, जीएस जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जो भी आता है वो सब कुछ आपका 10 टेस्ट हो। सी सेट जो हम सबका डर है, उसके भी 8-8 टेस्ट हैं, ये कर लेंगे तो नॉर्मल आपका डर जो है दूर हो जाएगा। फुल एंड टेस्ट 12 हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लास्ट वाले महीने में।
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं कुछ, और फिर मिनी मॉक जो हैं वो हमारे 50 क्वेश्चन हैं, जिसके 3 सेट्स हैं, यानी 150 क्वेश्चन ये, और कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन आपके यहीं हो जा रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, किसी और डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री के साथ। पढ़ते रहिए। मैं हूं सुशांत।